प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जितने भी प्यारे साथी मेरी क्लास में इस समय जुड़ चुके हैं, आपको मैं बता दूं या बाद में भी जो लोग क्लास देखेंगे, मेरे प्यारे साथी, हमने जो सैटरडे को क्लास की थी, सैटरडे को हमने ब्लड रिलेशन का 6th पार्ट पढ़ा था, 6ठा पार्ट पढ़ा था। उसके बाद वहां तक की क्लास आपकी अपलोड है। मैंने आप लोगों को जब मंडे को 7वां पार्ट पढ़ाया था तो प्यारे साथी टेक्निकल दिक्कत की वजह से वो अपलोड ही नहीं हो पाया। हालांकि वो हमने छोटी क्लास रखी थी, तो मैंने भी फिर लास्ट में यही डिसीजन लिया कि बहुत ज्यादा कोशिश ना करके 7वें पार्ट को हम फिर से एक बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन तो हम चेंज ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं शुरू में ही ये बात बताना चाहूंगा, जितने भी प्यारे साथी क्लास से जुड़ चुके हैं या बाद में भी क्लास देखेंगे, मेरे प्यारे दोस्त 6 पार्ट हम लोगों के ऑलरेडी डले हुए हैं। आज 7वीं क्लास हम यहां पर कर रहे हैं 1 तारीख को, ठीक है। 1 मई से, मतलब 1 मई है आज, तो हम 7वीं क्लास यहां पर कर रहे हैं। 6 क्लास हम पहले ब्लड रिलेशन की कर चुके हैं, ठीक है। मंडे वाली क्लास थोड़ा सा एप्लीकेशन में दिक्कत की वजह से नहीं डल पाई। अब वो क्लास मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि हम आज मतलब 6ठी क्लास के बाद 7वीं क्लास आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि ये किसी की भी कमी नहीं है, ना मेरी कमी है ना टीम की कमी है। एक्चुअल में ये कमी पीछे से एप्लीकेशन की ही दिक्कत रही है, जो थोड़ा सा इधर उधर, मतलब क्लास यहां पढ़ाई किसी दूसरे फोल्डर में शिफ्ट हो जाना या ऐसी 2-4 चीजें पीछे से ही ये दिक्कत रही है। और ये केवल इसी क्लास में नहीं, बाकी क्लासेस में भी देखने को मिली है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आगे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, चीजें बेहतर चलेंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम आज के इस सेशन को बेहतरीन और शानदार तरीके से प्रारंभ करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आप मुझे इस प्रश्न का आंसर बता रहे होंगे कि क्या इस प्रश्न का आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये नो डाउट एक छोटा ही क्वेश्चन है। ध्यान से समझना क्या इसका आंसर हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करते हैं कि क्या इसका आंसर होगा, कैसे होगा, इस प्रश्न में हमें चारों ही ऑप्शन चेक करने होते हैं कि भाई क्या क्या आंसर हो सकता है। गौर से सुनना, कमेंट वगैरह को एकदम रोक दो, कोई जरूरत नहीं किसी कमेंट की, कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका उद्देश्य है केवल पहले प्रश्न को समझना होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना क्या इसका आंसर हो सकता है, कैसे हम आंसर करेंगे। जैसे इसने सबसे पहले बोला है कि ए भाग बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ए बी की माता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। ए प्लस बी का अर्थ है ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है। तो इसने यहां पर एक चीज ये बोली है कि किसके अनुसार, कौन से ऑप्शन के अनुसार मैं यहां पर P को R की माता बना सकता हूं। क्वेश्चन ने कहा है विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट दैट P इज द मदर ऑफ R, P R की माता हो जानी चाहिए। गौर से समझना भाई, क्वेश्चन क्या है, कैसे हमें इसका आंसर देना है, ऐसे हमारा ये अगला क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, बस हमें समझने हैं, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से हमको आने चाहिए। अब कैसे किया जाएगा बढ़िया और बेहतर तरीके से इसका आंसर, ये समझना है। तो यहां पर ऐसे बताओ, मुझे एक चीज यहां पर ऐसे बताओ कि P जो है वो R की माता है, तो P का जो जेंडर है, मुझे ये बताओ जो P का जेंडर है वो मेल होना चाहिए कि फीमेल होना चाहिए। सर यहां पर एक चीज हमने यहां पर जानी कि जो P है, जो P है वो R की माता है और माता महिला होती है, तो जेंडर भी कौन सा चाहिए, फीमेल वाला। अब ध्यान से सुनना, यहां P के बाद प्लस का चिन्ह आया है, P के बाद प्लस का चिन्ह, तो इसका मतलब A प्लस बी का अर्थ है A B की बहन है, तो P बहन बनेगी, क्योंकि हो सकता है। एक बात और समझो, मैं यहां पर तुम लोगों को ऑप्शन को काटना भी सिखाऊंगा,
कई बार क्या होता है, हम लोग एक ही क्वेश्चन को एक ही तरीके से करने लग जाते हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन तो कभी भी ठीक हो ही नहीं सकता, है ना। तो हमको समझना है, जैसे क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि सबसे पहले यहां चेक करो P माइनस लिखा हुआ है, जैसे सी ऑप्शन में। अब अगर मैं माइनस वाली स्थिति को देखता हूं तो यहां पर A माइनस बी का अर्थ है A B का पिता है, तो इसका मतलब P R का पिता बन जाएगा। अब मुझे यह बताओ कि जब P पिता बन जाएगा तो क्या P किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति की मां बन सकता है? कभी नहीं बन सकता, क्योंकि क्वेश्चन ने यह कहा P R की माता है, और जब P को तुमने यहां पर पिता बना दिया तो वो किसी भी स्थिति में किसी की मां कैसे बन सकता है? तो सी ऑप्शन तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। यह तरीका तुमको आना चाहिए मेरे वीर। अब जैसे यहां पर भी मैंने कहा P के बाद माइनस है, तो यहां पर भी माइनस का, भाई P माइनस R को सॉल्व करूंगा तो P पिताई तो बनेगा R का, तो ये भी कभी भी निश्चित रूप से ठीक नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन देखते ही मैंने गलत कर दिए, अब दो ऑप्शन और बचे। ऐसा कई बार तीन ऑप्शन भी गलत हो जाते हैं, कई बार एक ही गलत हो पाता है, वो हमको पर पता तो होना चाहिए। अब जैसे इसने यहां पर पहला ऑप्शन दिया P प्लस Q, इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसने कहा A प्लस बी का अर्थ है A B की बहन है, तो P Q की बहन हो गई। P बहन है तो माइनस Q की बहन है, और Q माइनस R, तो A माइनस बी का अर्थ है A B का पिता है, तो Q R का पिता होगा। Q पिता है R का, तो ये बताओ कि क्या P R की माता बन गई? ना, यहां पर तो पिता की बहन बुआ बनी है, पहले ऑप्शन के हिसाब से बुआ बनी है, माता नहीं बनी है। बात आ रही है समझ में? यहां तक मेरे प्यारे वीर बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? लास्ट के दो ऑप्शन में गलत कर चुका हूं, पहला ऑप्शन खुद गलत हो चुका है, बी ऑप्शन बचा है। एक बार चेक करते हैं, P भाग Q, तो यहां पर भाग का अर्थ है A भाग B, A B की माता है तो P Q की माता हो गई, माता है तो माइनस Q की माता हो गई, और Q प्लस R का मतलब A प्लस बी का अर्थ है A B की बहन है, तो Q बहन हो गई R की। यहां तक सभी प्यारे साथी बता दो क्या बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है? हां जी, करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या ये बात हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आई है? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या हम बेहतर समझ चुके हैं इस चीज को? तो मेरे दोस्त आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा ये करेक्ट आंसर? क्योंकि हमने क्वेश्चन में यही चीज जानी है कि P R की माता है, R की बहन की मां है, बहन की माता भी अपनी ही माता होती है, ये हम लोग प्रॉपर जानते होंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी गुड्डा गुड़िया को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगले प्रश्न पे आना। परेशान नहीं होना, अगर थोड़ी सी दिक्कत भी है तो परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगी, मैं बहुत आराम से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई x गुणा y का अर्थ है x y का पिता है, x माइनस x भाग b का अर्थ है x b की माता है, x माइनस y का अर्थ है x y का भाई है, तो किसके अनुसार a c का पिता होगा? किसके अनुसार A जो होगा C का पिता होगा? मेरी समझ में जहां तक बात आती है, एक इंपॉर्टेंट तथ्य जो मेरी समझ में आता है वो क्या है, उस बात को एक बहुत अच्छी तरीके से समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझना। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे क्वेश्चन में एक चीज बोली है, सवाल ने यहां पर बोला है कि A C का पिता है, इसका मतलब A का जेंडर क्या होना चाहिए? A का जेंडर क्या होना चाहिए? A C का पिता है तो A का जेंडर क्या होना चाहिए? तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला A का जेंडर होना चाहिए प्लस का, क्योंकि पिता बोला है और पिता हमेशा मेल होते हैं, तो मैंने कहा पिता हमेशा मेल होते हैं, मेल का मतलब पुरुष होंगे, तो ये हमने जाना कि A C का पिता है तो A मेल होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, मैं प्रत्येक उस ऑप्शन का गला घोट दूंगा, गला घोटने का मतलब उसे गलत कर दूंगा जिसमें ए के बाद किसी महिला का जेंडर आ रहा होगा। ध्यान से सुनो, यहां पर इसने बोला है एक्स भाग बी का अर्थ है एक्स बी की माता है,
मुझे एक बात बताओ, भाग किसे रिप्रेजेंट करता है? भाग माता को रिप्रेजेंट करता है। भाग माता को रिप्रेजेंट करता है। माता पुरुष नहीं होती, माता महिला होती है। मेरे प्यारे साथी, माता महिला होती है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर ए के बाद भाग आया है, तो क्या यहां पर ए कभी भी सी का पिता बन सकता है? क्या कभी भी ए सी का पिता बन सकता है? सर, ए भाग बी का अर्थ तो यही होगा ना। जब एक्स भाग बी का अर्थ है एक्स बी की माता है, तो ए भाग बी का अर्थ है ए बी की माता है। और जैसे ही ए माता बनेगी, तभी मैं क्या कहूंगा? पिता तो बन ही नहीं सकता। यह ऑप्शन कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ये ऑप्शन कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ये बात हम उम्मीद कर सकते हैं सबको समझ में आया होगा। इसके अलावा यहां पर माइनस है, तो माइनस का अर्थ हम जानते हैं कि भाई है। ये भाई तो किसी ना किसी का पिता बन सकता है। गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का पिता ये भी बन सकता है, ये भी। ये तीनों हम लोगों को अब समझने पड़ेंगे। सही है। तो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आंसर इस समय आ रहा है वो बी और डी है। वो आंसर है बी और डी। मेरे दोस्त, मेरे गुड्डा, बी को तो अभी अभी गलत किया है। बी को अभी अभी गलत किया है। तो डी के साथ हम चलते हैं। एक आंसर कुछ लोगों का ए भी आ रहा है। ए आंसर भी कुछ लोगों का है। चेक करता हूं ए को, ए माइनस बी। तो इसने यहां पर माइनस में बोला है एक्स माइनस वाई का अर्थ है एक्स वाई का भाई है, तो ए बी का भाई होगा। ए भाई है तो प्लस हो गया, बी का भाई हो गया। यहां कहता है बी गुणा सी, तो यहां पर इसने बोला कि x गुणा वाई का अर्थ है एक्स वाई का पिता है, तो b c का पिता होगा। b पिता है तो प्लस c का पिता हो गया। मेरे प्यारे साथी, क्या a c का पिता है? सर, a c का पिता नहीं है, ये तो पिता का भाई है, और पिता के भाई को चाचा कहते हैं। ए वाले दोस्तों, आपका आंसर ठीक नहीं था। कोई बात नहीं है, आपने कोशिश की, ये बड़ी बात है। जिन लोगों का आंसर डी है, इन्हें एक बार चेक करा देता हूं। मान के चलो ए गुणा बी। गुणा का अर्थ क्या है? एक्स गुणा वाई का अर्थ है एक्स वाई का पिता है, तो ए बी का पिता होगा। ए पिता होगा अर्थात प्लस होगा, बी का पिता होगा, तो यहां पर ए से एक पीढ़ी ऊपर बी आ जाएगा। आगे बोला है b माइनस सी, तो माइनस का अर्थ क्या है? x माइनस वाई का अर्थ है एक्स वाई का भाई है, तो b c का भाई होगा। b भाई है तो प्लस हो गया, c का भाई है। मेरे प्यारे साथी, क्या a c का पिता है? चेक करो, क्या a c का पिता है? तो c के भाई का पिता, जो हमारे भाई के पापा हैं, वो हमारे भी तो पापा हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। थम्स अप करके बता दो किस किस का सही है, और जिसका सही भी नहीं है कि भैया समझ में कंप्लीट आया है। समझ में कंप्लीट आया है, एक बार बता दो क्या बात समझ में आ चुकी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक बार बताने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी, क्या आंसर हो जाएगा इस सवाल का। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन ने कहा है कि Q P का भाई है। सवाल ने यहां पर बोला है कि जो Q है वो P का भाई होना चाहिए। मुझे ये बताओ कि जब Q P का भाई है तो ये कब संभव है? Q P का भाई कब संभव है? Q भाई है तो Q को प्लस बनना पड़ेगा। भाई Q जभी तो भाई बन सकता है, Q जभी तो भाई बन सकता है जब Q प्लस बन जाएगा। भाई तभी तो बन सकता है जब वो प्लस बन जाएगा। अब ध्यान से सुनना, Q P का भाई है, Q जभी भाई बन सकता है जब Q प्लस बन जाएगा। सवाल ने यहां पर कहा है Q P का भाई है, सही है। अब ध्यान से सुनो, तो यहां पर सबसे पहले अगर भाई है
तो यहां पर एक चीज ध्यान देना, इसने बोला है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। मेरे प्यारे गुड्डा बहुत गौर से सुनो, यहां पर इसने बोला है कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं प्लस की, तो प्लस का अर्थ है माता, अर्थात अगर a प्लस बी को चेक करता हूं तो a माता है b की। तो मुझे यह बताओ, जब q प्लस r को चेक करूंगा तो q को माता बनना पड़ेगा r की, और q अगर एक बार किसी की माता बन गई, q अगर एक बार किसी की माता बन गई तो पिता जीवन में नहीं बन पाएगी। हाँ भाई, अगर क्यों मां है, क्यों महिला है, तो पिता कैसे बन पाएगी? अर्थात बी ऑप्शन एकदम गलत जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। और एक बात और ध्यान से सुनो, जहां पर क्यू सबसे लास्ट में आया है, कहने का मतलब जो चीज जिसके बारे में पूछा गया है, मेरे प्यारे गुड्डा, जिसके बारे में पूछा जाता है, जैसे इसने कहा है क्यू पी का भाई है, तो किसके बारे में पूछा गया है? क्यू के बारे में, कि क्यू भाई होना चाहिए पी का, जिसके बारे में बोले कि ये वो होना चाहिए और वो सबसे लास्ट में है, तो उसके सही होने के केस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि जो सबसे बाद में आता है उसका जेंडर डिसाइड नहीं हो पाता। एक बार उदाहरण के लिए समझो, देखो अगर मैं इसमें चेक करूं तो क्यों सबसे बाद में, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं इसका जेंडर एकदम डिसाइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे साथी क्यू सबसे लास्ट में, लास्ट वाले का जेंडर केवल एक स्थिति में डिसाइड होता है। अगर मैं तुमसे कहूं a माइनस बी, ए बी का भाई है, पर b कौन है ये तो नहीं पता। मैं बोलूं a प्लस बी, ए बी की बहन है, तो a बहन है, पर b कौन है ये तो नहीं पता। मैं बोलूं a भाग b, तो a पिता है b का, मतलब मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो a पिता है पर b कौन है, बेटा है कि बेटी है, नहीं पता। बाद वाले की केवल एक ही स्थिति में पता होती है कि मैं बोलूं कि a गुणा b, a पत्नी है b की, तब मैं बोल सकता हूं अगर a पत्नी है तो b पति हो जाएगा। केवल पति पत्नी के रिलेशन में बाद वाले जेंडर के बारे में पता चलता है, बाकी किसी के बारे में बाद वाले जेंडर के बारे में पता नहीं चलता। मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनो, जब मैं p गुणा r को सॉल्व करूंगा तो a गुणा b, a b का पिता है, माइंड से सोचो तो a पिता है, यानी कि यहां पर p पिता हो गया, p पिता हो गया r का, p पिता हो गया r का। और जब मैं r माइनस क्यू को सॉल्व करूंगा तो ये कहेगा a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है, तो r q का भाई बन जाएगा। दोबारा सुनो, r q का भाई बन जाएगा, पर q कौन है ये तो नहीं पता। किस किस को बात समझ में आ रही है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं? जो चीज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, जो मैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहता हूं, वो किस किस को समझ में आ रही है कि अगर r माइनस क्यू का अर्थ बनेगा तो r भाई बनेगा, पर q कौन बनेगा ये पता ही नहीं है, और जब पता ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि q p का भाई बनेगा? तो इसका अर्थ हुआ ये भी सही नहीं हो सकता। ये ऐसे ऑप्शन है जो देखते ही गलत किए जा सकते हैं। बात बताएंगे एक बार, समझ में आई कि नहीं? मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे बात समझ में आई कि नहीं? और डी ऑप्शन सबसे ज्यादा आने लग गया है, लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार सभी प्यारे वीरों के लिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन आंसर है। मैंने कहा p माइनस क्यू, तो a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है, तो p q का भाई हो गया, p भाई है तो प्लस हो गया, p q का भाई है तो p प्लस हो गया, q की नहीं पता, q गुणा r, तो इसने कहा a गुणा b का अर्थ है a b का पिता है, तो q r का पिता हो गया, q पिता है तो प्लस है ही, r का पिता है। इसने कहा क्या q p का भाई है, तो q p का भाई है, हाँ जी q p का भाई है, तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तथ्य, ये जानकारियां समझ में आई होंगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, शानदार। आगे बढ़ें, अभी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, मैं अब यहां पर इस क्वेश्चन की आपसे चर्चा करना चाहूंगा। मुझे बताओ इसका एक बेहतर आंसर, एक शानदार आंसर क्या हो सकता है?
इस प्रश्न का एक बेहतर और शानदार आंसर क्या हो सकता है, एक बार सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे कि क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल ने कहा है कि पी आर की बुआ या चाची बननी चाहिए, पी आर की बुआ बननी चाहिए या चाची बननी चाहिए। समझने की कोशिश करना, बुआ है या चाची है, बुआ है या चाची है, तो पी बननी चाहिए बुआ या चाची। अब गौर से सुनने का कोशिश करना कि क्या है। मैंने यहां पर बोला कि पी के बाद क्या आया है, माइनस। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ, एक चीज सुनो, अगर पी आर की बुआ या चाची है, अगर पी आर की बुआ या चाची है, तो गुड्डा एक बात बताओ, पी को निश्चित रूप से महिला बनना पड़ेगा कि नहीं। सवाल ने कहा है पी आर की बुआ है या चाची है, तो जब पी आर की बुआ या चाची है तो पी निश्चित रूप से महिला होगी, महिला ही तो बनती है बुआ या चाची। अब क्वेश्चन में मुझे यह बताओ कि यहां माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, अर्थात यहां पर पी क्यू की बहन बनेगी तो ये महिला ही बनेगी, महिला बनेगी तो बुआ या चाची बन सकती है, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा, यहां पर भी माइनस आया है तो इसका अर्थ भी माइनस बनेगा, क्योंकि अभी माइनस का अर्थ माइनस ही है, तो ये भी हो सकता है। तीसरे में यहां पर लिखा हुआ है पी गुणा क्यू, मेरे प्यारे दोस्त ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो P प्लस P गुणा Q का अर्थ होगा P Q का भाई है, और P निश्चित रूप से मेल जेंडर में जा रहा है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में ध्यान दो, सी ऑप्शन में P प्लस बन गया है, अर्थात P पुरुष बन गया है, P पुरुष बन गया है। अब एक बात बताओ, जब ये पुरुष बन गया तो चाची कैसे बनेगा, जब पुरुष बन गया तो बुआ कैसे बनेगा, फिर तो चाचा या फूफा बन सकता है, बात चाची और बुआ की है। तो तीसरा ऑप्शन जिंदगी में भी सही नहीं हो सकता, चेक करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। यहां पर कह रहा है P प्लस क्यू, प्लस का अर्थ क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो P पिता अर्थात प्लस होगा, P क्यू का पिता होगा। मेरे प्यारे साथी P पिता है, पिता पापा, पी पापा बनने की बोल रहा है। अगर आज मैं पी को पापा बना दूं तो क्या पी जिंदगी में कभी भी बुआ बन पाएगा, ना जी ना, डी ऑप्शन भी कभी ठीक नहीं हो सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हो सकता है कि तुमको ये ट्रिक ऐसी लग रही हो, भैया कोई ज्यादा बढ़िया ठीक है, लेकिन अगर सॉल्व भी करें तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। बच्चे, पेपर में एक एक सेकंड मायने रखती है, पेपर में एक एक सेकंड मायने रखती है। इस वजह से मैं तुम्हें ये ट्रिक बता रहा हूं कि तुम इसे देखते ही इतना इशारा समझ पाओ कि ये ऑप्शन तो ठीक हो ही नहीं सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि आंखों के माध्यम से तुम 4 ऑप्शन में से ऐसी स्थिति में कम से कम 2 ऑप्शन को गलत कर दो। समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, सी और डी तो हम गलत कर चुके हैं, तो ए बचा और बी बचा। तो ए ऑप्शन कहता है P माइनस क्यू, माइनस का अर्थ है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो P क्यू की बहन हो गई, माइनस हो गई, क्यू की बहन हो गई, और Q गुणा आर, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो क्यू आर का भाई हो गया, क्यू भाई है तो प्लस आर का भाई हो गया। मेरे प्यारे साथी, तो यहां पर पी आर की कौन बनी, यहां पर पी आर की कौन बनी, भैया की मम्मी यानी माता बन गई, माता। बहुत सारे लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जिन्होंने 6ठी क्लास को बहुत प्रॉपर और शानदार तरीके से किया है, गुड्डा उनको इतना काम करने की भी जरूरत नहीं है। वो सीधा यहां पर हिसाब लगाएंगे कि माइनस का अर्थ क्या है, माइनस ए माइनस बी, ए बी की बहन है। तो मेरे प्यारे साथी, इसका अर्थ आप लोग की पी आर का क्या रिलेशन बन सकता है, तो इस तरीके से इसने, अच्छा क्या बोला, P माइनस क्यू, एक मिनट, पी क्यू की बहन है, अच्छा बहन है, चलो कोई नहीं, दोबारा कर देता हूं, दोबारा कर लेता हूं। ए माइनस बी,
भाई P माइनस क्यू तो है, तो A माइनस बी का अर्थ है A B की बहन है, तो P Q की बहन होगी। मां नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, P Q की बहन हो जाएगी। और कह रहा है Q गुणा R, तो A गुणा B का अर्थ है A B का भाई है, तो Q R का भाई हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी यहां पर मां नहीं, सॉरी बहन बनेगा, ठीक है, जबकि उसे बुआ या चाची चाहिए। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल ने यहां पर क्या बोला है, अगर मैं डायरेक्ट इसे करता तो ये माइनस, माइनस का अर्थ अभी अभी बताया बहन, तो यहां पर हमने बहन लिख दिया। यहां पर है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है भाई, तो ये हमने भाई लिख दिया। तो मेरे प्यारे साथी डायरेक्ट भी इसे मैं कर सकता था बिना डायग्राम के, ऐसे कि पी आर की कौन है ऐसे निकालने के लिए कोशिश करता। अगर बुआ चाची आ जाता तो ठीक है, नहीं आता तो गलत है। तो मैंने कहा मेरे भाई की बहन, मेरे भाई की बहन तो मेरी बहन हुई, तो ये तो वैसे भी गलत है। जिसने छठी क्लास को बहुत ईमानदारी से किया है, ये आज 7वीं क्लास है। 7वीं क्लास एक्चुअल में मैं फिर से याद दिला देता हूं, 7वीं क्लास मैंने मंडे को करा दी थी, पर टेक्निकल बहुत ज्यादा समस्या होने की वजह से अपलोड नहीं हो पाई मेरे प्यारे साथी। इस वजह से मैं उसे मतलब 7 नंबर डाल के ही आज क्लास करा रहा हूं। क्वेश्चन हालांकि चेंज है, क्योंकि अगर उनको ही दोबारा पढ़ाता तो फिर कोई फायदा नहीं था, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, कुल मिलाकर ओवरऑल आप लोगों ने, जितने भी लोग ऐसे जिन्होंने ब्लड रिलेशन की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी और आज 7वीं क्लास को भी कर रहे हैं, मैं वादा करता हूं कि जिंदगी में ब्लड रिलेशन तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। ब्लड रिलेशन कभी भी परेशान नहीं कर सकता। एक कल 8वीं क्लास और लगाऊंगा, इसकी जो मास्टर क्लास होगी, जिसमें हम मिक्स करके एक बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन कर रहे होंगे, और आपकी कोशिश होगी कि आप उनमें ज्यादा से ज्यादा सही कर पाओ। वो एक प्रैक्टिस क्लास के माध्यम से हमारी रहेगी, अर्थात कल हम ब्लड रिलेशन को पूरी तरह से समाप्त कर रहे होंगे, ठीक है। चलो, तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं, अब इस पर आ जाओ। P माइनस क्यू, तो A माइनस बी का अर्थ है A B की बहन है, तो P Q की बहन हो गई, P Q की बहन हो गई। और यहां पर लिखा है Q प्लस R, A प्लस B का अर्थ है A B का पिता है, तो Q R का पिता हो गया। तो मेरे प्यारे साथी, पिता क्या P R की बुआ या चाची है? हाँ जी, R के पिता हैं Q और Q की बहन है P, तो पापा की बहन को बुआ ही कहा जाता है। सभी प्यारे साथी बताओ, क्या बात समझ में आई है? तो मैंने आप लोगों से कहा कि पापा की बहन को बुआ कहा जाता है। हाँ भाई, कल क्लास नहीं हुई थी साथी, कल क्लास नहीं हुई थी। तो जवाब आ जाएगा बी ऑप्शन। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। माइनस का अर्थ क्या था? माइनस का अर्थ था बहन, तो यहां पर बहन लिख दें। ये प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है? पिता, तो ये पिता हो गया। प्यारे साथी, पी आर का पूछ रहा है, तो आर से पी की तरफ चलो। तो हम जब उल्टा ऐसे पढ़ेंगे तो ये हमारे पापा और पापा की बहन, पापा की बहन को बुआ ही कहते हैं। आप ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आई, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। कुछ लोग बार बार कमेंट में केवल एक ही जिद कर रहे हैं कि भैया मेरा नाम बोल दो, नाम बोल दो, नाम बोल दो, नाम बोल दो, नाम बोल दो। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा नाम अगर बोल भी दूं तो उससे क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा होने वाला नहीं है। सो प्लीज, आप बड़े हो गए हैं, इस बात को समझो। ये छोटी छोटी नादानियां, ये हरकतें कि मेरा नाम बोल दो, इन चीजों में खुशियां नहीं मिलती हैं मेरे प्यारे साथी। इन चीजों से कोई भी लेना देना आपका नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कमेंट को 0 रखते हैं वो लोग जो मेरा सम्मान करते हैं, मेरी बात मानते हैं, मुझे वास्तव में फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि हम रीजनिंग में एक दिन बहुत बड़ा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, कमेंट करने का अर्थ होता है कि आप लोग निश्चित रूप से मेरी बातें नहीं समझ रहे हैं, नहीं पढ़ना चाहते। सो प्लीज, जितने प्यारे साथी हैं, मैं हाथ जोड़कर भाई की तरह, आपसे बहन की तरह रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप मेरे भाई बहन जैसे हैं, मैं चाहता हूं आप केवल पढ़ाई पर फोकस करें। ये सभी चीजें ठीक नहीं होती हैं, सही है। आ जाओ एक बार अब इस क्वेश्चन पर, इसका आंसर क्या है? सवाल यहां पर क्या कहता है, तो सवाल को एक बार समझ लेते हैं कि क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का, ठीक है। सवाल के आंसर को समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है।
सवाल ने यहां पर क्वेश्चन बोला है कि जी का वाई से क्या संबंध है। अगर हम इतने सारे सिस्टम को सॉल्व करें तो जी का वाई से रिलेशन पूछा है। सबसे पहले जी एट द रेट एच, तो ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो जी एच का पति हो गया। जी पति हो गया तो प्लस हो गया एच का पति है, तो अगर जी पति है तो एच कौन हो गई होगी, पत्नी हो गई होगी। सही है, ये पत्नी हो गई होगी। आगे क्वेश्चन ने यहां पर क्या बोला है, आगे क्वेश्चन ने बोला है एच एंड एन, तो एंड का अर्थ कहां है, एंड ये रहा। इसने कहा है ए एंड बी का अर्थ है ए बी के माता पिता हैं, तो जी एच एन के माता पिता हो गए, तो एच एन की मम्मी है ही, तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, एच एन के माता पिता अर्थात एन को यहां पर लिख दो, माता हो गई ये इसकी। कह रहा है एन हैज के, तो इसने यहां पर बोला है कि ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो एन के का भाई हो गया, एन प्लस हो गया, के का भाई है। आगे बोला के परसेंट वाई, के परसेंट वाई, परसेंट ये रहा, ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो के वाई की पत्नी हो गई। के पत्नी है तो माइनस हो गई, वाई की पत्नी है तो वाई इसका पति हो गया। क्वेश्चन ने कहा जी का वाई से क्या रिश्ता है, ये जी कौन है इस वाई का, तो हम जानते हैं कि ये इसकी कौन है, पत्नी, ये इसकी कौन है, पत्नी, और ये पत्नी के कौन है, पिता, और पत्नी के पिता को हम ससुर के नाम से जानते हैं। ससुर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, ससुर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है? सभी प्यारे साथी बता दो क्या बात यहां तक समझ में आई है? सही है। और इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट सुनो, डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, मैंने छठी क्लास में आपको डायरेक्ट कंडीशन बताई थी कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनो, यहां सबसे पहले एट द रेट है, तो एट द रेट का अर्थ है ए बी का पति है, तो यहां पर पति लिख दो, ये मैंने पति लिख दिया। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पति है तो दूसरा तो पत्नी ही बनेगा। अब ध्यान से सुनना, इसने बोला है एच एंड, एंड का अर्थ क्या है, एंड का अर्थ है माता पिता बोला है, लेकिन सुनो पिता नहीं बन सकता, क्योंकि पिता तो भाई जब पहला वाला पति बन सकता है तो दूसरा उसकी पत्नी बनेगी, और जब वो उसकी पत्नी बनेगी तो वो किसी की माता बन सकती है। तो यहां पर एंड का अर्थ माता पिता, अर्थात हमने मां लिख दिया। सही है, अर्थात हमने मां लिख दिया। मां क्यों लिख दिया, फिर से सुनो, क्योंकि जब जी एट द रेट एच में जी पति बन गया है तो एच तो पत्नी ही बनेगी, और एच पत्नी है, पत्नी फीमेल होती है, तो इसलिए फीमेल वाली कैटेगरी अर्थात अगले चिन्ह को हमने मां लिखा। जब मुझे पता है कि जी पति है तो एच पत्नी है, अर्थात एच पत्नी है तो फीमेल बन चुकी है, तो मैं इसे पिता लिखकर दोबारा से मेल तो नहीं बना सकता। आगे क्वेश्चन ने बोला है हैज, हैज का अर्थ क्या है, ए हैज बी का अर्थ है भाई, तो हैज का अर्थ यहां पर भाई लिख दिया जाएगा। और लास्ट में बोला है परसेंट, तो परसेंट का अर्थ क्या है, ये कह रहा है ए परसेंट बी, ए बी की पत्नी है, तो यहां पर अर्थ लिख दिया पत्नी। मेरे प्यारे साथी ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, छठी क्लास जितने लोगों ने की है वो तो कभी गलत नहीं कर सकते। सही है। तेजपाल सिंह कह रहे हैं सर 7वीं क्लास अभी नहीं डली है। मेरे दोस्त 7वीं क्लास आज ही करा रहा हूं, कितनी बार कहूं, आते ही बताया, बीच में फिर बताया। 7वीं क्लास एक्चुअल में बहुत टेक्निकल इशू की वजह से बिल्कुल भी अपलोड नहीं हो पाई, तो प्यारे साथी इस वजह से मैं उसे रिपीट कर रहा था। आज क्वेश्चन चेंज करके 7वां नंबर आज ही है, गैप नहीं गया है आपका, ठीक है। तो ट्रिक से कैसे करेंगे, इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, इसने बोला था कि जी का वाई से क्या रिश्ता है, तो जी की तरफ जाना है वाई की तरफ से, तो वाई यही तो है, वाई की तरफ अर्थात पीछे से आगे जी की तरफ जाना है, तो पीछे से आगे जाऊं। ध्यान से सुनना, मानकर चलो कि मैं हूं,
मानकर चलो कि मैं हूं, मैंने कहा कि ये मेरी पत्नी है। सही है। अब मुझे ये बताओ कि मेरी पत्नी के भाई कौन हुए मेरी पत्नी के भाई मेरे साले हुए। मेरी पत्नी का भाई मेरा साला ही तो होगा। मेरी पत्नी का भाई मेरा साला की मां, साले की मां कौन हो गई? साले की मां सास हो गई। और सास के पति ससुर होते हैं। सही है। सास के पति ससुर होते हैं और ससुर ही हमारा करेक्ट आंसर आया है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्त आप प्रॉपर बेहतर इस तथ्य को समझे होंगे और ऐसे क्वेश्चन में अब आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ये उम्मीद मैं समझ सकता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर बताओ, क्या आंसर हो सकता है? इस प्रश्न का एक बार बेहतर आंसर बता दो कि क्या हो सकता है। सर यही टाइप समझ में नहीं आता था, पर आपने इतने अच्छे से समझाया कि अब कभी नहीं भूलूंगा, सब समझ में आ गया। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आ जाओ जल्दी से एक बार सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे। अब क्वेश्चन ने यहां पर सबसे पहले क्या बोला है? क्वेश्चन ने कहा w एट द रेट पर जाओ मेरे भाई। सबसे पहले एट द रेट पर जाओ। एट द रेट कहां है? एट द रेट कहां है? सही है ना, ध्यान से सुनना। तो w एट द रेट q, सवाल ने यहां पर बोला है a एट द रेट b का अर्थ है a b की बहन है, तो w q की बहन हो गई। w बहन है तो माइनस q की बहन हो गई। सवाल ने यहां पर बोला है Q%R, तो क्वेश्चन ने यहां पर बोला है A%B का अर्थ है A B का बेटा है, तो Q R का बेटा होगा। Q बेटा है तो प्लस हो गया, Q R का बेटा है तो यहां पर R को लिख दिया जाएगा। सही है, यहां तक कोई दिक्कत है? हमने क्वेश्चन में क्या कहा? R एंड S, तो A एंड B का अर्थ क्या है? A B का भाई है, तो R S का भाई हो जाएगा। R S का भाई अर्थात R प्लस होगा। S का भाई है तो यहां पर S आ गया, और S एंड T, तो एंड का अर्थ अभी बताया भाई, तो S T का भाई अर्थात S प्लस T का भाई हो गया। क्वेश्चन ने कहा W का T से क्या संबंध है? तो मैंने आपसे क्या कहा, ये यहां पर R की बेटी है W, और R कौन है? T का भाई है, तो भाई की बेटी है। हाँ भाई, भाई की बेटी है, और भाई की बेटी कौन होती है? भतीजी। सी ऑप्शन आंसर है, भाई की बेटी भतीजी होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बहुत ही सुकून, बहुत ही शानदार लगता है जब आप सभी प्यारे साथियों के आंसर सही होते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार। महिमा नाम से एक हमारी बहन है, उनका आंसर गलत हो गया है, वो बी आंसर बता रही है। उनका आंसर बेटे का बेटा आया है, पौत्र। कोई बात नहीं गुड़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो, जरूर सही होगा। बाकी पूरी क्लास में मुझे कमेंट में किसी का भी सी के अलावा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बहुत गजब। तो अब यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से समझो। सर आप मेरा नाम नहीं ले रहे थे, मैंने इस वजह से बी आंसर बता दिया कि आप मेरा नाम लें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब है भाई। एक बार सोच के देखना गुड़िया कि मतलब सोच के देखना कि इस तरीके से कितनी साल का बच्चा सोच सकता है। गुड़िया हमारी बहन ये कह रही है कि सर आप मेरा नाम नहीं ले रहे, बहुत देर से कमेंट कर रही हूं, इसलिए मैंने बी बता दिया, सी नहीं बताया। बी अगर गलत बताती पूरी क्लास में तो आप नाम लेते। यही तो अर्थ हुआ इनकी बात के कहने का। गुड़िया अब तो बड़े हो जाओ, भर्ती कल जिम्मेदारियां आ जाएंगी हैं, तो ऐसे नहीं करना है।
कल को कहीं सिलेक्शन होगा तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी। इस नाम बुलवाने के छोटे से टारगेट कोई मत पकड़ के रखो। टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन लेना। सही है, यहां पे आओ। तो क्वेश्चन को डायरेक्ट हम करने की कोशिश करते हैं। ये @ है सबसे पहले। तो मैंने कहा @ का अर्थ क्या है जी? @ ये रहा, @ का अर्थ है बहन। तो यहां पर हमने सबसे पहले बहन लिख लिया। उसके बाद मेरे प्यारे साथी ये परसेंट है। परसेंट का अर्थ है बेटा, तो यहां पर हमने बेटा लिख दिया। आगे कहता है एंड। एंड का अर्थ क्या है? एंड का अर्थ है भाई, तो यहां पर हमने भाई लिख दिया। सही है, और यहां पर भी एंड है, अर्थात ये भी भाई। क्वेश्चन ने पूछा है W का T से, तो W पहले T बाद में, बाद से पहले की तरफ चलो। ठीक है, W की तरफ ही तो जाना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने यहां पर कहा मेरा भाई। ध्यान से सुनना, ट्रिक ये कहती है मेरा भाई। मानकर चलो कि मैं एक लड़की हूं, ऐसे समझो। मैंने कहा मेरे भाई का भाई, मेरे भाई का भाई, भाई दो बार आया ना, तो मेरे भाई का भाई, मेरे भाई का भाई मेरा भाई तो हुआ, मेरे भैया का भैया मेरा भी भैया हुआ। तो मैंने कहा मेरे भाई का भाई यानी मेरा भैया का बेटा मेरा भतीजा की बहन मेरी भतीजी, मेरे भतीजा की बहन मेरी भतीजी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त यही आंसर हमारा ऐसे भी आएगा। आप जैसे चाहे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके इसलिए बताकर चल रहा हूं कि आपको कल एक समझ में ना आए तो दूसरा समझ में आ जाए। मतलब आप सवाल करके आओ चाहे जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला सवाल। सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। कह रहा है कि अनिल सुमन का पति है। तो ये जो अनिल है ये पति हो गया किसका? सुमन का। तो सुमन इसकी पत्नी हो गई। सही है। कह रहा है जो कि पंकज की पुत्री है, जो कि पंकज की पुत्री है। जो का प्रयोग हमेशा बाद वाले के लिए होता है। जो का प्रयोग किसके लिए बोला? बाद वाले के लिए। तो हमने क्या बोला? हमने यहां पर बोला कि जो पंकज की पुत्री है, तो पंकज की पुत्री सुमन हो गई। तो सुमन पंकज की पुत्री हो गई, तो पंकज इसकी माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। कह रहा है राहुल सुमन का एकमात्र भाई है। राहुल सुमन का एकमात्र भाई है, तो ये राहुल हो गया प्लस हो गया राहुल सुमन का एकमात्र भाई है। अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधित है? ये अनिल कौन है राहुल का? तो इसकी बहन का पति है, और बहन के पति को हम जीजा कहते हैं। यही आंसर हो जाएगा। बहन के पति को हम क्या बोलेंगे प्यारे गुड्डा? जीजा बोलेंगे। यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से सुनना। सवाल ने यहां पर बोला है कि वीणा जो अशोक की भाभी है वह कल्याणी की बहू है। बहुत अच्छी तरह से सुनना। सवाल ने बोला है वीणा जो अशोक की भाभी है। भाभी कौन होती है? भैया की पत्नी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अशोक के कोई ना कोई भाई है और उसकी पत्नी का नाम है वीणा। ध्यान से सुनो फिर से। सवाल ने यहां पर बोला है कि वीणा जो अशोक की भाभी है। वीणा जो अशोक की भाभी है। मेरे प्यारे साथी अशोक की भाभी कैसे हुई? अशोक के भैया की पत्नी हो गई। सही है। तो ये कह रहा है अशोक की भाभी है, वह कल्याणी की बहू है। तो वीणा जो है कल्याणी की बहू है। तो मुझे एक बात बताओ, वीणा कल्याणी की बहू है। कल्याणी की बहू जब बनेगी जब कल्याणी इसके पति की माता बनेगी। भाई पति की माई को ही तो हम बहू मतलब पति की मां को सास कहते हैं और बेटा की पत्नी को बहू कहते हैं। तो हमने कहा अगर कल्याणी की बहू है वीणा, तो बहू है कैसे बनेगी बहू? जब ये इसकी सास बनेगी। तो इसके पति की मां कल्याणी ये हो गई।
क्वेश्चन ने कहा है धीरज सुदीप का पिता है। धीरज सुदीप का पिता है, तो धीरज और सुदीप में से अभी कोई नहीं आया, तो इस बात को नहीं लिखूंगा। इसने कहा जो अशोक का इकलौता भाई है, तो सुदीप, जो मतलब बाद वाला, बाद वाला कौन है? सुदीप। तो सुदीप अशोक का भाई हो गया, तो अशोक का भाई ये प्लस ही तो सुदीप हुआ। और इसने क्या कहा है कि धीरज सुदीप का पिता है, तो ये कल्याणी कौन है? सुदीप की माता, तो इसका पति बना दो धीरज को, माता के पति को हम पिता कहते हैं। कल्याणी अशोक से किस प्रकार रिलेशन रखती है, ये पूछा गया है। सवाल ने कहा कल्याणी अशोक से किस प्रकार रिलेशन में है, तो कल्याणी कौन है? अशोक की माता होगी, और मां किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा माता, और माता किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। सही है, माता किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ये चीज हमें समझनी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं यहां पर आप लोगों से पहले इस क्वेश्चन को पूछ लेता हूं। सवाल ने कहा धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। सही है, सवाल ने यहां पर बोला है धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, तो ये संतोष हो गया, संतोष के पुत्र का नाम धीरज हो गया, और धीरज पुत्र है तो धीरज प्लस हो गया। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र हो गया। धीरज संतोष से एक पीढ़ी नीचे आया और इकलौता पुत्र हो गया। सवाल ने कहा है और संतोष मेरी मां की इकलौती पुत्री है। ये जो संतोष है ना, ये जो संतोष है, ये मेरी मां की इकलौती पुत्री है। ध्यान से सुनो, संतोष पुत्री है तो माइनस हो गई, ये मेरी मां की पुत्री है, अर्थात ये जिसकी मां है वो मेरी मां है, अर्थात ये वो व्यक्ति है जो बोल रहा है, अर्थात जो बोल रहा है। सवाल ने क्या कहा? सवाल ने कहा धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, तो धीरज संतोष से एक पीढ़ी नीचे आया, संतोष मेरी मां की इकलौती पुत्री है, अर्थात मेरी मां की इकलौती पुत्री, मेरी मां की इकलौती पुत्री अर्थात मेरी बहन होगी। तो संतोष मेरी बहन है, ये वाला प्लस व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि मेरी मां की पुत्री है, तो संतोष इसकी बहन ही तो हो गई। सवाल ने कहा मेरी मां का धीरज से क्या रिश्ता है, तो मेरी मां का धीरज से क्या रिश्ता होगा, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मेरी मां यही तो है ऊपर माइनस, तो धीरज की मम्मी संतोष, जो मेरी मां है वो संतोष की मां है, अर्थात संतोष खुद धीरज की मां है। तो मेरी मां कौन हुई? मेरी मां हुई धीरज की माता की भी माता, अर्थात हम माता की माता को नानी कहेंगे। नानी आंसर होगा, नानी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नानी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा नानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, आज का अगला सवाल। सभी प्यारे साथी एक बार बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे कि क्या आंसर इस प्रश्न का हो सकता है। सभी प्यारे साथी एक बार समझेंगे कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है इस प्रश्न का, बहुत ही शानदार सी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही शानदार सी भाषा में इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सवाल ने क्या कहा है? पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। कह रहा है पूजा गुलाब की इकलौती बहन है ना, जो पूजा है वो गुलाब की इकलौती बहन है, तो ये पूजा हो गई और ये बहन हो गई, तो माइनस किसकी बहन है? गुलाब की बहन है। पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। आगे ध्यान से समझना, सवाल यहां पर क्या कह रहा है? केशव और सुमेर भाई हैं। सही है, केशव और सुमेर भाई हैं। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि हम अब RWA में आकर रीजनिंग पढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, स्वागत है आपका। अगर आप, मैं तो कहता हूं इस बात को, अगर कोई भी ऐसा है कि, मैं फिर से कहता हूं, कोई भी ऐसा है कि जो पढ़ाना चाहता है और पढ़ा सकता है, निश्चित रूप से आगे बढ़ने का मौका सबको मिलना चाहिए।
ऐसा कभी नहीं है। देखो हंसी मजाक में मैं आपसे कई बार कह देता हूं कि भाई तुम तो मेरे ही पेट पे लात मारोगे, ये वो हंसी मजाक वाली चीजें हैं। प्यारे गुड्डा, अगर कोई वास्तव, मुझे भी पता है कि ये जो हमारा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है ये कुछ टीचरों के पास भी है। मतलब ऐसे नहीं कहेंगे हम कि, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा इस बात को कि भाई मैं टीचरों को भी पढ़ाता हूँ, उस क्षेत्र में नहीं लेके जाना इस चीज को। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी बहुत सारे टीचरों से पढ़ा था। ये वास्तविकता है कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन के टीचर हैं, जिनके पास हमारा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है और हमसे वो पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से वो बहुत योग्य टीचर हैं। कोई कॉन्सेप्ट होगा जिसे समझने के लिए पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई बुराई नहीं होती, भाई हम भी किसी ना किसी से पढ़े हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा, अगर कभी आपका मन ये है कि हाँ हम पढ़ाना चाहते हैं और हम पढ़ा सकते हैं, तो भाई मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है। वैसे भी मैं कौन सा, मतलब ये है कि हर एक बैच को थोड़ी पढ़ा पाऊंगा, या हम मान के चलो यहाँ 4 टीचर भी हैं तो हर एक बैच को नहीं पढ़ा पाते। तो मतलब ये है कि अगर आपके अंदर हुनर है और आप उस हुनर को सबके सामने लाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप जब चाहो तब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगेगा कि हाँ आप बेहतर हो तो निश्चित रूप से आपसे वादा है, प्रॉमिस है, हम आपको बेहतर से भी बेहतर एक बेहतरीन व्यक्ति, एक बेहतरीन टीचर बनाने में जो मदद होगी वो करेंगे। आ जाओ भाई। क्वेश्चन ने कहा है पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। तो ये पूजा बहन अर्थात माइनस हो गई, गुलाब की बहन है। केशव और सुमेर भाई हैं। अब केशव और सुमेर का भी यहां पर कोई नाम नहीं है, कोई भी नाम नहीं है केशव और सुमेर का। आगे ध्यान से सुनो, आगे क्या कह रहा है। गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। गुलाब केशव का इकलौता भतीजा जब बनेगा, भाई सुनो, भतीजा कौन होता है? जो भाई का बेटा होता है। तो गुलाब भतीजा तो प्लस हो गया, केशव का इकलौता भतीजा, इसका मतलब केशव के भैया का बेटा है। इसका मतलब यह हुआ कि केशव के भाई का बेटा होगा, तभी तो गुलाब केशव का भतीजा बनेगा। मैंने आप लोगों से कहा, क्या बोला, ध्यान से सुनो। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, ध्यान से सुनना। गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है, इसका अर्थ है केशव के भैया का बेटा है, केशव के भाई का बेटा है। सही है। और यहां पर एक चीज ये थी कि केशव और सुमेर भाई हैं। अगर केशव और सुमेर भाई हैं तो ध्यान से सुनना, मैंने कहा केशव और सुमेर भाई हैं, तो केशव का ये जो प्लस है ये सुमेर, ये भाई बन जाएगा। आगे क्वेश्चन ने कहा है सुमेर सोनू, सोनू को पुरुष माना गया, ध्यान रखना। सुमेर सोनू का ससुर है, सुमेर सोनू का ससुर है। सुमेर सोनू का ससुर कब बनेगा? सुमेर सोनू का ससुर जब बनेगा जब सोनू सुमेर का दामाद बनेगा। इसका अर्थ है सोनू की बेटी पूजा है और इसका पति बना दो सोनू को, तो सोनू अगर पति हो गया तो सोनू सुमेर का दामाद हो गया और सोनू का सुमेर ससुर हो गया। भैया पत्नी का पिता हो गया। पूजा का सोनू से रिलेशन पूछा है तो पूजा सोनू की पत्नी हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी समझेंगे। क्या ये क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है? कैसे बनाया हमने? तो हमने यहां पर कहा ये सोनू है, ये कौन है? सोनू। और सोनू की पत्नी का नाम क्या हो गया? पूजा। और इसके भाई का नाम क्या हो गया? गुलाब। और गुलाब के पिता का नाम क्या हो गया? सुमेर। और सुमेर के भाई का नाम क्या हो गया? केशव। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो तो मेरे प्यारे वीरों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन गौर से सुनो क्या कहता है। कहता है कि ए बी का भाई है। सवाल ने कहा कि ए बी का भाई है तो ए प्लस हो गया, बी का भाई है। सही है यहां तक। सी बी का पति है तो बी का पति सी हो गया, डबल लाइन का रिलेशन आएगा। सी पति है तो प्लस और बी इसकी पत्नी हो गई। सी पति है तो बी पत्नी हो जाएगी। सही है। आगे लिखता है कि सी ई का पुत्र है, सी ई का पुत्र है।
सवाल ने कहा सी ई का पुत्र है, तो हमने क्या बोला, सी पुत्र है तो प्लस है ही, ई का पुत्र है तो यहां पर ई से एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा। आगे लिखा है कि एस ई की पत्नी है, तो एस पत्नी है तो एस को माइनस बना दो, ई की पत्नी है तो ई को एस का पति बना दो। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि एस बी से किस प्रकार संबंधित है। ये एस कौन है बी का, तो बी का सी कौन है, पति, और सी की माता कौन है, एस, तो पति की माता है और पति की माता को हम सास कहते हैं। यही आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, और कल इस ब्लड रिलेशन के इन क्वेश्चनों का एक थोड़ा सा मतलब एक, जैसे मैं कहूं ना, एक मॉडरेट टू थोड़ा सा टफ लेवल हम लोग करा रहे होंगे। कल हमारी इस टॉपिक की लास्ट क्लास होगी और मेरे प्यारे साथी, मेरी उम्मीद है कि हम बहुत ही बेहतर तरीके से आपको कल की क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करा रहे हूं। कल का जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े लेंथी, थोड़े से सोचने वाले, थोड़ा सा मतलब टफ मैं बोल सकता हूं ऐसे होंगे, क्योंकि कल एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कर रहे होंगे। दूसरी चीज यहां पर एक चीज और बतानी है, उसे समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी प्यारे साथी तुम में से ऐसे हैं, जितने भी प्यारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने बाद में बैच लिया है, क्योंकि अभी बैच से प्रतिदिन बच्चे जुड़ रहे हैं। आज भी बच्चों ने बैच खरीदा है, कल भी बैच खरीदा था। तुम में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी 1-2 दिन के अंदर ही बैच खरीदा है, किसी ने हो सकता है आज ही खरीदा हो सकता है तुम्हारे कोई भाई बहन ऐसे हों, तुम्हारे मित्र हों जो अभी खरीदने की बोल भी रहे हो कि हम भी खरीदेंगे। मैं एक चीज बोलूंगा, कोई जिन्होंने बाद में बैच खरीदा है, कोई इस चीज की हापाधापी नहीं है कि आपको लाइव क्लास ही लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा। आपको रिकॉर्डेड क्लास इस वजह से ही हम लोग देते हैं कि आप लोग जो बाद में बैच से जुड़े हैं या किसी कारण से क्लास नहीं कर पाए हैं, कमेंट दिखाओ भाई ढंग से, या किसी कारण से क्लास नहीं कर पाए हैं, वो बाद में अपनी क्लासों को नियमित एक बेहतर तरीके से देख सकें। तो गुड्डा, इसलिए परेशान होने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि भैया मैं कैसे करूं, मैं तो बाद में जुड़ा हूं। आपके पास पर्याप्त समय तक बैच है, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है मेरे गुड्डा। बस मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस टॉपिक को भी किया करो, उसे बीच में से छोड़ कर उसके, जैसे मान के चलो मैंने जैसे डायरेक्शन में एग्जाम्पल के तौर पर 8 पार्ट या 10 पार्ट कराए, मैंने क्लॉक में इतने कराया, मतलब जिस टॉपिक में जितने भी पार्ट में कराता हूं, आपसे निवेदन है मेरे प्यारे साथी कि आप पहले पहली क्लास, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10, मतलब यह है कि एक एक करके आप उसे पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो गुड्डा कल मिलते हैं आप लोगों से बेहतरीन कंटेंट के साथ और एक गजब क्लास के साथ। आज की क्लास कैसी लगी टेलीग्राम पे जरूर एक बार राय देनी है। धन्यवाद, नमस्कार।